उसे ग्रीष्म शिविर में लीलापत शर्मा ने प्रणव को देखा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तलाशा। उनकी पूछ परख अपने स्तर पर थी। ग्वालियर वाले जज साहब सत्यनारायण पंड्या बीच में इंदौर चले गए थे, लेकिन गायत्री तपोभूमि में उन्हें पुराने नाम से ही पुकारा जाता था। लीलापत शर्मा और उज्जैन की कार्यकर्ता चंद्रा शर्मा ने विचार विमर्श किया और तय कर लिया कि प्रणव को आचार्य श्री की पुत्री शैलबाला के विवाह की बात शुरू करनी चाहिए। बातचीत शुरू हुई, वह 4-6 महीने में निश्चित भी हो गई। प्रणव का विचार था कि पढ़ाई पूरी होने से पहले विवाह एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। लीलापत ने समझाया कि आचार्य श्री अज्ञातवास में जा रहे हैं, उनके हाथों कन्यादान हो जाए बस। घर गृहस्थी की तरह पढ़ाई के बाद भी रहा जा सकता है। शुरू होने के बाद बातचीत आगे बढ़ने पर आचार्य श्री को भी बता दिया था। उन्होंने अक्टूबर 1970 में शिविर में आए प्रणव को गायत्री तपोभूमि में सीधे अखंड ज्योति संस्थान बुलाया और ताई जी के आगे किया। प्रणाम करते समय आचार्य श्री ने परिचय देते हुए कहा कि यह प्रणव है, शैलों के लिए बात चलाई है। ताई जी ने सुन लिया और आश्वस्त तथा प्रसन्न हुई। निश्चित उल्लास की आभा उनके मुखमंडल पर चमक उठी थी। कहा कुछ नहीं, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए। विवाह 3 जून 1971 गायत्री जयंती के दिन आचार्य श्री के मथुरा छोड़कर जाने से पूर्व का तय हुआ। दिसंबर 1970 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा गायत्री तपोभूमि आए थे। उनके साथ मनुभाई भिवाणी भी थे। भिवाणी ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पेशावर तक पहुंचाया था। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे। उन्हें नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित राजनेता के रूप में जाना जाता था। लगभग आधा घंटा वे तपोभूमि रुके होंगे। आचार्य श्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने देश की आंतरिक और सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की। कहने लगे, नैतिकता और चरित्र को बढ़ावा देने वाला कोई नेतृत्व इस समय नहीं है। देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा? आप जैसे मनस्वी लोग मंदिरों और आश्रमों में बैठे हैं। आप लोगों को समाज के बीच होना चाहिए। आचार्य श्री ने उनकी चिंता का समाधान किया कि हम समाज में ही हैं। राजनीति में धर्म क्षेत्र। आचार्य श्री का मत था कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। शासन व्यवस्था चलाने के लिए शौर्य, पराक्रम, सूझबूझ और निष्ठा चाहिए। जिस युग में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रधान थी, उसमें क्षत्रियों में इन गुणों की अपेक्षा की जाती है। अब लोकतंत्र का ज़माना है। इस युग में राजनेताओं से यह अपेक्षा की जाती है, उनमें इन गुणों के साथ नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए। गुलजारी लाल नंदा का कहना था कि महात्मा गांधी ने धर्म क्षेत्र में जुड़े लोगों को राजनीति पर अंकुश रखने और उसे दिशा देने का प्रयोग किया था। वह प्रयोग दोहराना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वयं के लिए भी कहा है कि वे मूलतः धर्म क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, राजनीति में संयोगवश ही हैं। आपद धर्म के रूप में धर्मतंत्र राजनीति का मार्गदर्शन कर सकता है, उसका संचालन या नियंत्रण नहीं। आचार्य श्री का उत्तर था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि शासकों या राजन्य वर्ग से सघन रूप से जुड़े होते थे। वे निर्णय में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते थे, प्रत्यक्ष रूप में सिर्फ मार्गदर्शन करते और परोक्ष में तपस्या द्वारा वातावरण बनाने की चेष्टा करते थे। आप पाएंगे कि प्राचीन साहित्य में जगह जगह विषम स्थितियों में ऋषि सत्ताओं द्वारा तप और साधना का उल्लेख मिलता है। वह तप वातावरण में अनुकूल तरंगे उत्पन्न करने के लिए ही होता था। कहते हुए आचार्य श्री कुछ रुके। उन्होंने आधुनिक युग का उल्लेख किया। इस युग में भी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन और महर्षि अरविंद ने साधना के प्रयोग किए हैं। उनकी साधना लोकमानस में स्वातंत्र्य चेतना उभारने के लिए थी। उनकी प्रचंड साधना का ही प्रभाव था कि साधारण से दिखाई देने वाले लोग भी
स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और ऐसा पराक्रम दिखाया कि ब्रिटिश राज के पांव उखड़ गए। आचार्य श्री की बातों को नंदा जी ध्यान से सुन रहे थे। बीच बीच में वे कुछ पूछते भी जाते। आचार्य श्री उनकी बात का यथोचित उत्तर देते। एक प्रसंग में आचार्य श्री ने कहा कि महर्षि रमन और रामकृष्ण परमहंस जैसे तपस्वी और सिद्ध पुरुष नहीं होते तो महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व भी उभर नहीं पाता। गहन और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी के उदय और स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता का श्रेय ऋषि स्तर की विभूतियों को देगा। घटनाएं सतह पर कुछ होती हैं, उनका आधार सूक्ष्म में होता है। वहाँ के स्पंदन हर किसी की पकड़ में नहीं आते। गुलजारी लाल नंदा के लिए रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन और श्री अरविंद के तप पुरुषार्थ का संदर्भ नया था। वे इस संदर्भ से गदगद थे, लेकिन उनका मन यह मानने को राजी नहीं था कि महात्मा गांधी के उदय और विकास के पीछे योगी यतियों की तप साधना का प्रभाव था। उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। आचार्य श्री ने यह कहते हुए समाधान कर दिया था कि मैंने अपनी मान्यता आपके सामने रखी है। हो सकता है यह गलत हो और महात्मा गांधी स्वयं ही पिछले जन्मों में सिद्ध योगी, तापस या आध्यात्मिक विभूति रहे हों, लेकिन यह तय है कि स्वतंत्रता आंदोलन जैसा इतिहास आध्यात्मिक पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। बिना हथियार उठाए अभी तक कहीं कोई युद्ध जीते गए हैं? कोई क्रांतियां हुई हैं क्या? किसी देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की है? नहीं ना। नंदा जी को आश्वस्त कर आचार्य श्री ने उनसे अक्टूबर 1969 की अखंड ज्योति का संपादकीय हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते पढ़ने के लिए कहा। प्रेस से उस अंक की एक प्रति भी मंगा दी। यज्ञ सम्मेलनों के आयोजन धुआंधार चल रहे थे। बीच बीच में गायत्री तपोभूमि में शिविर भी होते। यज्ञ सम्मेलनों में पहुंचने के लिए कष्टकर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता। बड़े शहरों और कस्बों में तो यातायात के साधन उपलब्ध होते। 80% स्थानों पर ये साधन काम चलाऊ स्तर के ही होते थे। फिर आचार्य श्री का नियम था कि रेलगाड़ी में सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करनी है। जहाँ रेलगाड़ी नहीं थी वहाँ बस से जाना होता था। धोती कुर्ता पहने होते थे, इसलिए लोग उन्हें अपने ही तरह का कोई यात्री समझते थे और वैसा ही व्यवहार करते। आयोजन करने वाली शाखाएं अपनी तरह से अच्छे इंतज़ाम की कोशिश करती। अच्छे इंतज़ाम की उनकी अपनी परिभाषा होती। कहीं किसी से मांगी हुई कार का जुगाड़ होता तो कहीं जिस सीट पर आचार्य श्री बैठते उसे खाली रखने का प्रयास किया जाता। इस व्यवस्था के लिए वे दुगना किराया चुका देते थे। कुछ स्थितियों में आचार्य श्री बैलगाड़ी से भी आयोजन स्थल तक गए। इन यात्राओं में उन्होंने साइकिल के कैरियर पर बैठकर भी यात्रा की। आयोजन छोटे हो या बड़े, आचार्य श्री के वहां पहुंचने, समय देने और साधकों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने में समरसता होती थी। कार्यक्रम में चाहे 10 लोग आए हों या 10,000, आचार्य श्री के लिए दोनों का महत्व समान था। उस समय तो उनकी दृष्टि में आयोजन ही सब कुछ होता था। फरवरी 71 के पहले सप्ताह में आचार्य श्री महासमुंद का सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराकर राउरकेला उड़ीसा पहुँचे थे। वहाँ यज्ञ अग्निहोत्र का कार्यक्रम आरंभ होने के बाद शाम को प्रवचन हुआ। प्रवचन चल ही रहा था कि मथुरा से तार द्वारा समाचार आया कि ताई जी का निधन हो गया है। लीलापत शर्मा ने इस सूचना को उस समय रोक लिया। सुबह इस बारे में आचार्य श्री को बताया। उन्होंने निसंग भाव से सुनकर बालाघाट और दुर्ग के कार्यक्रमों के बारे में पूछा। लीलापत ने उन कार्यक्रमों को रद्द कर देने की बात कही। आचार्य श्री वहाँ की तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे। वहाँ के कार्यक्रम रद्द करने की बात सुनकर बोले, अगर तुम ताई जी की वजह से कार्यक्रम रद्द करने की बात सोच रहे हो तो गलत है। तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन जायसवाल ने प्रवचन शुरू होने से पहले मुझे खबर दे दी थी। कार्यक्रम अपने नियत समय पर होंगे। लीलापत ने कहा, मथुरा में आपके बिना क्या होगा? ताई जी के सब संस्कार असंग निर्णय।
आचार्य श्री ने कहा, अंतिम संस्कार तो हो ही गया होगा। आगे की व्यवस्था के लिए वहाँ ओम प्रकाश है, सतीश है, वीरेश्वर, रमेश हैं, बहुत लोग हैं। सुनकर लीलापत की आंखें फटी रह गईं। ताई जी के स्नेह, लाड़ दुलार, आचार्य श्री की छेड़छाड़, माँ बेटे की नितांत आत्मिक वत्सलता और अवघड़ व्यवहार के कई प्रसंग आंखों के सामने तैरने लगे। जैसे ताई जी सुबह 7-8 बजे ही द्वारकाधीश जाती, वहाँ से प्रसाद लेकर आती और अपने चिरंजीव को देती ताकि वह नाश्ता शुरू कर सके। आचार्य श्री सुबह का भोजन 9 बजे तक कर लिया करते थे और जब मथुरा में होते तो द्वारकाधीश का प्रसाद लेकर ही भोजन करते थे। गर्मी के दिनों में ताई जी प्रसाद मुट्ठी में बांधकर लाती थीं। कभी कभी धुले हुए हाथों में प्रसाद भीग जाता था, गीले आटे की तरह लगता था। आचार्य श्री के सामने वही हाथ खोल देती थीं। आचार्य श्री हालत देखे बिना चुटकी भर प्रसाद उठाकर मुंह में रख लेते। एक प्रसंग और याद आया जब उन्होंने आचार्य श्री को सबके सामने डांटा था। आचार्य श्री तब किसी कार्यकर्ता को उसके प्रमाद पर गुट्टी पिला रहे थे। वह कार्यकर्ता उस समय भोजन कर रहा था। ताई जी ने फटकारा था, श्री राम, तुमने तो कभी रोटी पर रोटी रखकर खाई नहीं, इस बेचारे को तो खाने दो। ताई की यह डांट सुनकर आचार्य श्री तत्काल चुप हो गए। उस समय वे 55-56 के रहे होंगे। कुछ और बातें याद आईं, जैसे वह प्रवास पर जा रहे हैं तो ताई जी के पैर छू रहे हैं, लौट रहे हैं तो पहले उन्हें ही प्रणाम करते हैं। चलते रहे ताई जी हाथ पर 1 रुपया रखती हैं। यह कहती हैं कि दूध पी लेना। ऐसे न जाने कितने प्रसंग आंखों के सामने तैर गए और उस कक्ष में आचार्य श्री को देखा। वे चुपचाप उठे। उठते हुए उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। आंखें शायद नम थीं कि उन्होंने अंगुलियों के पोरों से पलकों को पोंछा हो। पोंछना किसी के ध्यान में नहीं आया और आचार्य श्री ने सिर ऊपर उठाकर कार्यकर्ताओं को देखा। कहा, यज्ञशाला में परिजन इकट्ठे हो गए होंगे, चलो आगे का कार्यक्रम देखें। राउरकेला उड़ीसा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहाँ से दुर्ग में भी ताई जी के न रहने की खबर पहुँच गई थी। कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि यह आयोजन रद्द हो जाएगा। मथुरा से एक टेलीग्राम बालाघाट पहुँच गया था। वहाँ के परिजन तो मान ही चुके थे कि कार्यक्रम स्थगित होगा। उन्होंने घोषणा से भी कर दी थी और आयोजन के व्यवस्थापक दुर्ग पहुँच गए थे। आचार्य श्री जब दुर्ग स्टेशन पर उतरे तो कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ थी। उनमें से बहुत से यह मानकर चले थे कि आचार्य श्री सीधे मथुरा ही रवाना होंगे, लेकिन वे गाड़ी से उतरे और स्टेशन के बाहर आ गए। न दुर्ग के कार्यकर्ताओं को पूछने का साहस हुआ, न आचार्य श्री ने कहा। वे जब स्टेशन के बाहर आकर गाड़ी में बैठे तो कार्यकर्ताओं को संकोच हो रहा था कि चलने के लिए कैसे पूछें। आचार्य श्री ने स्वयं ही कहा और शिविर में चले गए। दुर्ग में 3 दिन कार्यक्रम हुआ। आचार्य श्री के प्रवचन भी। उन्होंने बालाघाट के कार्यकर्ताओं से अपने यहाँ की तैयारी देखने के लिए कहा।